अस्सलाम वालेकुम ताता ऑर्गेनिक फार्म्स। बस आज कतक का जो है ना वो जो हल्का हल्का चटका होता है गर्मी का वो है, तो वापस आ गया हूँ मैं। तो अभी काम शुरू किया है जो कि हमारे बरसात के कुछ डैमेजेस थे मानसून में, जो चीज़ों के मसले मसाइल हुए उसमें तकरीबन हमारे 10 पिलर यहाँ के गिर गए। अब एक्चुअली मुझे हमेशा फेयरफुल जिस चीज़ के बारे में रहा हूँ वो ये वाली पेरीमीटर था, क्योंकि ये सारी फिलिंग थी और ये ओरिजिनल ग्राउंड था, ये वाला पहाड़ का हिस्सा था। बट अनफॉर्चुनेटली इसकी कंस्ट्रक्ट जो है ना वो अच्छी नहीं थी। बेसिकली ये ऐसे रेत और पत्थर का, जिसको ये लोकल ज़बान में गहरा कहते हैं, कि गहरा था। और इसमें यह था कि जो है वो जब वो पानी वहाँ मिट्टी फ़ाइन ग्रेन वाली थी, उसने पानी को जाने नहीं दिया। सारा पानी, बहुत लंबी लंबी बारिश, 3 दिन की बारिश, तो सारा पानी जो एब्जॉर्ब होता था वो इधर चला जाता था। ड्रेनेज कम थी नहीं, ड्रेनेज जो है वो माशाल्लाह सफिशेंट थी। और एक फुट के कतर के एक पाइप यहाँ लगा हुआ है, एक वहाँ लगा हुआ है और एक इधर इस पिंजरे के पास लगा हुआ है। सो तकरीबन 3 आप समझ लें कि क्यूबिक फुट के बराबर जो है वो पानी की निकासी 8 साल 6-7 साल हो गए नहीं तंग हुए हम। ये इस साल एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। सो इंशाल्लाह काम शुरू हमने किया है और इसको रिस्टोर करना है, क्योंकि मैं इसको बड़े फ़ख्र से पुटवार पेविलियन कहता हूँ। तो इसके प्राइड को हमने इंशाल्लाह दोबारा रिस्टोर करना है। एक और जो फ़ीचर है जो मैं तकरीबन हर जगह कोशिश करता हूँ, हर जगह हो नहीं सकता, कहीं स्टेप्स हैं कहीं स्लोप्स हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस जगह को लोग जो स्पेशल नीड्स वाले पीपल हैं उनके लिए एक्सेसिबल बनाऊँ। सो अगर आप ये देखें तो वहाँ गाड़ियों में से आप डिसमाउंट होते हैं और फिर देखें खूबसूरत सा रैंप बना हुआ है, और यही रैंप आगे जो है वो स्टेज पे चला जाता है। स्टेज पे नहीं जा सकते आप, उसके अलावा जो है ना वो इस लाउंज में चला जाता है। सो कोई बंदा व्हील चेयर वाला है या कोई स्पेशल नीड्स वाला है तो उसकी आप गाड़ी यहाँ से ड्राइव करके यहाँ लॉन में आगे ले जाएं, इधर ले जाएं और उसको ड्रॉप कर दें। जो एक कमी मुझे फ़ील हुई, जब आप आर्किटेक्ट भी खुद हूँ, एग्जीक्यूटर भी खुद हूँ, फाइनेंसर भी खुद हूँ, तो फिर जो है वो आप ज़ाहिर छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। आपका जहन इतना इस काम के लिए माहिर तो नहीं होता ना। तो यहाँ ये है कि ये हर जगह ये ख्याल करने के ये स्पेशल लोग जो हैं उनके लिए एक्सेसिबल हो, क्योंकि ये हमारा मेहमान खाना ही है वाला। इसका नाम जो है ना पोटवार लाउंज है। माशाल्लाह इसमें एक किंग साइज़ बेड लगा है, 8 बंदों की डाइनिंग है, 8-10 बंदों के बैठने की जगह है, अपना बाथरूम है, टीवी है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, दो टन के एसी लगे हुए हैं। तो यहाँ जब हम आए तो अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये जो इसकी पुरानी सेटिंग थी उसके हिसाब से तकरीबन ये 4 इंच का एक स्टेप बनता था, ये स्टेप जो है। और ये स्टेप बेसिकली किसी भी व्हील चेयर को अंदर जाने में रोक क्रिएट करता था। इसके कोई और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, मगर यही बरसात में ये जगह थोड़ी सी डैमेज हुई, यहाँ टाइल्स डिस्टर्ब हुई, तो अब रिपेयर करने लगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसका कोई ना कोई सोल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे मिस्त्री यामीन साहब हैं, वो इनकारी है कि पहले मैंने नहीं लगाया। क्यों भाई, तू लाया सी ना कि किसी और लाया सी? सर मैं नहीं लाया, मैं तो पक्की गल है? पक्की गल है। हाँ, ये वीडियो ते जा रहे हैं तू? वीडियो तो पेज इधर मर्जी पेज। अच्छा, तो अब हमने क्या किया है कि यामीन से मैंने डिस्कस किया, यामीन को कुछ टाइलें यहाँ से उखाड़नी भी पड़ी। तो इसमें अब हमने ये किया है कि ये जो स्लोप थी इसको हमने एक रैंप में, छोटे से रैंप में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैंने इसमें ये एक्सेप्ट कर दिया कि ये साइड पे इसकी ये जगह ऊंची रह जाए और इसकी एक जेड़ा पीस लगे ना बने चक देते थोड़े जे, ताकि पानी बीच इधर ना खड़ा हो। ठीक हो गया, नीरू दे। और ये जो है ना अब जो है इंशाल्लाह जब ये पूरा ये स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें कोई स्टेप नहीं रह जाएगा। बेहतरीन किस्म का रैंप होगा कि अगर कोई व्हील चेयर वाला आदमी है या जिसने किसी असिस्टेंस के साथ आना है तो आराम से इसके ऊपर चला जाए, वो रह जाएगा। उसको हमने इतना डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ा सा हमने स्लोप के साथ भी इसमें छेड़छाड़ की है
ताकि एक तो पानी कहीं उस साइड का सारा फ्लो कर जाएगा और दूसरा ये है कि ये रैम बन जाएगा। मैंने एयरबीएनबी पे इस जगह को शायद 2 या 3 साल हो गए डाला था और मुझे एक ही क्वेश्चन ने पूछा था कि ये डिसेबल्ड के लिए एक्सेसिबल है, जिसका मैं ऑनेस्टली जवाब नहीं दे सका। मैं शायद इसके लिए एक लकड़ी का कौन सी बना लेता और कह देता कि ये जो है वो एक्सेसिबल है, तो नहीं कर सका। तो अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ हमारे पास पोठवार पेविलियन पे कोई आएगा मेहमान, वो इस लाउंज में रहना पसंद करेगा, रात रहें दिन रहें, ठीक है ना, तो अब मैं उसको ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जी आपके लिए हर तरफ रैंप है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपकी व्हील चेयर रुकेगी, ठीक है। और ये व्हील चेयर सीधी आपके बाथरूम तक हर जगह पे जाएगी। तो लास्ट मानसून जो है वो काफ़ी हार्ड था और उसके बाद फिर मैंने ख़ुद भी अपने बच्चों के पास यूएस जाना था तो उधर चला गया हूँ। तो अब इंशाल्लाह मुड़ के आए हैं और अब अभी हमने दिलजोई से यहाँ काम शुरू कर दिया है। तो होपफुली कुछ दिनों की मार है, इंशाल्लाह ये जगह जो है वो अपनी ओरिजिनल जो ग्लोरी है उसको दोबारा जो है वो उसकी नज़र आएगी इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखें, ताताल ऑर्गेनिक फार्म सिर्फ एक ज़मीन का पीस नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक ग्रोइंग का, ट्रेडिशनल फार्मिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सोलर है, विंड है, इनको हार्नेस करके अपनी यूज़ में लाने का और नेचर को रिस्टोर करने का, नेचुरल बायोटा ज़मीन का जो वो रिस्टोर करना, यहाँ का जो परिंदा है, पक्षी है, जो और बाकी हशरात हैं और जो छोटे जानवर हैं, उन सब को यहाँ जीने के लिए एक मुनासिब जगह देना। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश जो है ये रंग लाएगी। आप ज़रूर अपने बच्चों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आप यहाँ हमारे पास फ़िशिंग कर सकते हैं, हमारे पास अपने तकरीबन 10 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं, उन ट्रैक्स पे जो है वो आप जॉग कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप थोड़ा सा चैलेंजिंग वाली ड्राइव भी कर सकते हैं। और जब आप सारे काम कर लेंगे उस लाउंज में आपको रहने के लिए जगह देंगे और फिर आप यहाँ मेरे साथ एक बैठक भी जो है उसमें भी बैठ सकते हैं। सो आपने सिर्फ जो है गूगल मैप्स के ऊपर टाइप करना है ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स और वहाँ से आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगी। एक छोटा सा फ़ोन हमें कर लीजिएगा ताकि हम आपके रहने बैठने का सिस्टम कर लें। और अगर आपने कुछ इवेंट करना है, फ़िशिंग करनी है, बारबेक्यू करना है या कुछ और कुकिंग करनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है, तो हम उस सब का आपके लिए बंदोबस्त कर लें। तो प्लीज़ डू टेक योर फैमिलीज़ हियर। अपने बच्चों को लेके आएँ, उनको नेचर से कनेक्ट कराएं, फूड चेन से कनेक्ट कराएं। हमें आप हमेशा विलिंग पाएंगे, आपके अपने गांव की तरह, आपके अपने घर की तरह। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज़।